हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज मैं जो है आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे कि मैंने कल ही बोल दिया था कि नीचे जाएगा। ये रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो मैंने कल ही बोल दिया था कि नीचे जाएगा। तो क्योंकि मुझे ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा था, नीचे जाना है। और आज का पहला कैंडल देखने के बाद मुझे ये लगा कि दिक्कत है, सेलर हावी है। सेकंड कैंडल जैसे रेट दिखा तो 920 में ही मुझे जो है शॉर्ट करना है। शॉर्ट करूंगा तो मैं निफ्टी में पीई बाय करूंगा। मैं जो है ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन सेलर नहीं हूँ। तो अगर मुझे दो कंडीशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछला इंट्रोडक्शन में। अगर नीचे जा रहा है कोई चीज और मुझे शॉर्ट करना है तो ऑप्शंस में मुझे पीई बाय करना होगा या सीई को सेल करना होगा। सीई सेल मतलब कि ऑप्शन सेलर। मैं चूंकि सेलर नहीं हूं तो मैं पीई बाय करूंगा 920 में। 920 में अब देखिए ये सब थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। सब करना है तो ये ठीक है। और इधर अब इधर भी चेंज हो गया, उसको निफ्टी का 5 मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ये आज मैं पहली बार कर रहा हूँ जीवन में, तो कभी मैंने किया नहीं। मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। और 2020 के पहले मैं लोगों को सिखाता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन लाइव इस तरह से कभी किया नहीं। तो ये आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड में जो है निफ्टी का पहला कैंडल एक डोजी बना। ऊपर में सेलर हावी था। सेकंड जैसे रेट बना तो मैंने वहाँ पे 920 में किया था। 920 का हाई देखेंगे तो 98.609। तो मान लेते हैं कि 98 में मेरा एंट्री हुआ। तो 98 में एंट्री हुआ तो निफ्टी में अगर आप 30 पॉइंट्स गेन करता है, 10 पॉइंट्स भी बहुत है अगर आप रेगुलरली कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 10 पॉइंट्स रिस्क रिवार्ड भी देखते हैं मनी मैनेजमेंट से, 10 पॉइंट्स बहुत कम है। 30 पॉइंट्स अगर मिलता है तो मैं उसको जरूर ही प्रोटेक्ट करता हूँ। क्योंकि आप कोई भी ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें साइकोलॉजी बहुत हावी होता है। और दो पावरफुल ह्यूमन इमोशंस होते हैं, लोभ और डर, फियर एंड ग्रीड। तो बहुत ज़्यादा कमाना है, एक दिन में करोड़पति अरबपति बनना है, ऐसा भी नहीं सोच सकते। बहुत सारे प्रो ट्रेडर हैं जिनका मैं वीडियो वगैरह देखा हूँ जो एक एक दिन में करोड़ों कमाते हैं। तो उस लेवल में पहुंचने के लिए आपके पास उतना स्ट्रांग साइकोलॉजी होना चाहिए, अपना एनालिसिस करने आना चाहिए। और प्लस आपके पास, अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो करोड़ों खो भी सकते हैं। करोड़ों खोने के बाद भी क्या आप जिंदा रहने की औकात है आप में? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, आप कैसे कर सकते हैं। आप इसमें देखिए 98 जो मैंने वहाँ मार्क किया हुआ है 920 के हाई में ही, 920 का जो हाई है उसमें मैं सीई या पीई चार्ट को सिर्फ देखता हूँ कंफर्म, ऐसे कंफर्मेशन के लिए। एग्जिट और एंट्री का डिसीजन उससे नहीं लेता हूँ। 5 मिनट का जो निफ्टी 50 का चार्ट है या स्टॉक का भी जब डे ट्रेड करता हूँ तो उसके हिसाब से करता हूँ। अब देखिएगा इस तरफ में आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा निफ्टी 5 मिनट चार्ट में, लेकिन उसको नहीं करता हूँ अभी तक। 121.50 का हाई बना चुका है 23,500 पीई ने। तो 98 से करेंगे तो 23 पॉइंट्स का गेन हो चुका है, जो कि बुरा नहीं है। क्योंकि जब आप ज़्यादा खरीदते हैं, 75 का लॉट है, 1200 भी आप लेते हैं, तब भी आपके पास एक दिन के हिसाब से काफ़ी कमाई है। यहाँ पे ये 103.05 का लो यहाँ पे है। मैं उसको मार्क करता हूँ बीच बीच में देखने के लिए। लेकिन मेन जो है मैं निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ, ये खाली देखने के लिए है कि कैसा होता है। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट में इतना स्पीड फ्लक्चुएशन होता है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। बहुत लोग 1 मिनट का चार्ट सही हैंडल कर लेते हैं। ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर है। साइकोलॉजी इज द मेन फैक्टर टू बी सक्सेसफुल और नॉट। सो इसलिए मैंने हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट में कहा था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। 80 to 90%
जो है आपका सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करते हैं। आप देखिए लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट जो है अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन ये नीचे आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हमने ये कहा था ये है 5 मिनट ओपनिंग रेंज। पहला जो कैंडल है उसका ओपनिंग रेंज हाई और लो है, उससे नीचे ब्रेक डाउन हो चुका है। अब देखिए ये में 5 भी उसके नीचे आ रहा है और सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में बढ़ गया है, और जो ग्रीन कैंडल था ऊपर से नीचे वो सप्रेस हो गया, नीचे आ गया, और अभी भी 1.28 मिनट बाकी है। अब देखिए वो जो ग्रीन दिख रहा था वो रेड हो गया है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है। वहां आप देखिएगा कि ये में 5 जो रेड लाइन है मूविंग एवरेज, वो 5 मिनट ओपनिंग रेंज के लो के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे बायर्स, ये जो जगह है यहाँ से कल किसी ने बाय किया होगा, कुछ तो निकल गए होंगे पर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ होंगे ही। और वो ये चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का, उस जगह में उस जगह के नज़दीक है, तो वहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए मुझे ये लगता है। और नीचे भी बायर्स हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाला बायर्स को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दूर है। इसको जिस व्यक्ति को इतना प्रॉफिट हो चुका है वो लॉस क्यों करेगा इतना जल्दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कल का ग्रीन कैंडल था, बहुत लोग सोच रहे थे, लेकिन मुझे शुरू में ही लग रहा था कि शुरू में तो नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इतना तक तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। और जब नीचे जा रहा है 5 मिनट चार्ट्स में, ये में 5 जो है 5 मिनट ओपनिंग रेंज के नीचे भी है, तो इतना तक तो कम से कम आना चाहिए। और मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आप सीखिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्या आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, क्या आप साइकोलॉजिकली तैयार हैं, क्या आप जानते हैं कि रिस्क क्या है। दरिया में कूदने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको तैरने आता है या नहीं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप कुछ नहीं जानते हैं, आप अपने साइकोलॉजी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो ये फास्ट मूविंग में, वो भी ऑप्शंस में, तो कभी करना नहीं है। इंट्राडे ट्रेड चाहे कैश में कीजिए, किसी में भी कीजिए, वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको झटके देगा, हाई या लो। इसमें कभी भी ट्रेडिंग में आपको राइट होना जरूरी नहीं है, जरूरी होता है कि प्रॉफिटेबल कैसे रहेंगे, प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। और मुझे बहुत लंबे समय तक सही होना जरूरी नहीं। जैसे ये ट्रेड है 920 में मैंने एंट्री किया, अभी तक आप देखोगे 936 हो रहा है, 16 मिनट हुआ है, तो इतना में कहाँ, ये देखिएगा 133.15 का हाई इसने बनाया है। तो 133 मतलब मेरा जो मिनिमम 30 पॉइंट्स का टारगेट रहता वो अचीव हो चुका है। 98 से 33 मीन्स 35, तो वो जो है इतना में मैं यहाँ निकल सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं यूजुअली इंतज़ार नहीं करता हूँ, 30 पॉइंट्स के ऊपर आने के बाद मैं अलर्ट रहता हूँ। अगर नीचे आता है तो उसको काट देता हूँ, सोचना नहीं है। अब ऊपर जा रहा है ठीक है। और अभी आप यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड अगर देखोगे तो उसमें निफ्टी 50 जो है नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल तक आ चुका है। और अभी ये 135 के आसपास ट्रेड करा, 137। तो अब यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500। कल भी मैंने बताया था, रात के वीडियो को जिसने पूरा देखा होगा उनको मालूम होगा कि सुबह में मार्केट गिरने के चांसेस बहुत है कम से कम। तो वेव 4 जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है। और कोई भी कर, यहाँ पे आप देखिए अभी तक 39-40% का गेन हो चुका है। तो इंट्राडे में आप इतना जो है काफ़ी है। तो ये बार बार कह रहा हूँ मैं कि जब भी इतना प्रॉफिट हो जाए, वो भी निफ्टी में 30 पॉइंट्स आप 100 के आसपास में खरीदे हैं तो बहुत है। परसेंटेज वाइज सोचना पड़ेगा,
वो अब देखिए कम हो रहा है, क्योंकि निफ्टी में हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल लेवल में पहुंच चुका, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे जो है स्टॉप लॉस नहीं के बराबर है, क्योंकि जो बहुत नीचे खरीदे हैं वो ऊपर जब कल गया था तो वो कल एक्सपायरी भी था, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया और फ्रेश कितने लोग हैं पता नहीं, और जो थोड़ा ऊपर जिन्होंने बाय किया था उनका तो स्टॉप लॉस खा ही चुका है जब निफ्टी 23,500 तक आया। तो ये सोचने की बात है। और अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि चलिए ये कि इतना गेन हो चुका है, थोड़ा सा और देखते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। 40% गेन होने के बाद अगर आप लॉस बुक करते हैं तो बहुत गलत है। यहाँ देखिएगा दो ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो फिर भी अब इसमें दो कंडीशन है, यहाँ पर बायर घुसा हुआ है तो हो सकता है उस बायर के स्टॉप लॉस खाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए, लेकिन नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट। जो जो मिला वो अपना और बाकी सब सपना। इसलिए जो प्रॉफिट मिला है डे ट्रेड में, वो भी ऑप्शंस में, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहला तो अपना कैपिटल को बचाइए, दूसरा कि अगर अ, आपको प्रॉफिट मिला है तो उसको लॉस में कन्वर्ट मत होने दीजिए। तो ये लर्निंग वीडियो है, कृपया इसे आप जो है ट्रेडिंग की तरह मत लीजिए, और मैं आपको सिखाते रहूँगा। और बहुत जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली ये संडे को मैं पहला जो है कैंडल स्टिक पैटर्न वाला वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी ये जो स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी, इलियट वेव मैंने आपको आवरली चार्ट में और डेली चार्ट में ड्रॉ करके दिखाया, करेक्टिव वेव ए बी सी ए। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट ओपनिंग रेंज का तरह। अब इसमें रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, तो आप देखोगे 38.2% जो है वो कहाँ पर है, 23,550 पर। तो हो सकता है वहाँ से जाके वापस फिर आए, या फिर ये 50% का रिट्रेसमेंट जो है ये है 23.6%, यहाँ से भी हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन एक बार 40% गेन होने के बाद तो लॉस में तो नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आज के लिए मेरा तो ट्रेड डन हो चुका है।